और फिर से तो हम ऐसी परेशान है भाजपा से। तो इसने तो एक खेत में 10-10 तो बिजार घूम रहे, 10-10 गाय घूम रही, खेती हमारी खेती खत्म इन्होंने करवा दी। तो बताओ हम कहाँ जाएं भाई? महंगाई इतनी कर दी बेहिसाब। नमस्कार, यूपी तक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उस गांव में खड़े हैं पिपलेड़ा में, जहां जैन जी अपनी एक जनसभा को संबोधित की थी। ये गांव गुर्जर समाज का गांव माना जाता है और इस गांव के कुछ बुजुर्ग लोग और नौजवान आज हमारे बीच में इस चौपाल पर सजे हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे और बात करना उनके लिए इनसे ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि इन्हीं के समाज के मदन भैया को राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो वहीं इन्हीं के समाज के अभिषेक चौधरी को, जिन्होंने वो जनसभा यहाँ पर कराई थी जैन चौधरी की, उनका टिकट काटा गया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इन लोगों से पूछेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी के क्या नक्शे कदम पर जयंत जी ने चलकर मदन भैया को ये टिकट दिया है। क्या कोई इसके पीछे कोई प्रलोभन तो नहीं है, या फिर टिकैत बंधुओं का कोई इसके पीछे हाथ तो नहीं है। ये लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, समाज से, गुर्जर समाज से लोग हैं। इनका क्या कहना है इस बारे में, इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहते हैं ये लोग? जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह है। बाबूजी, मैं जानना चाहूँगा कि जयंत जी ने मदन भैया को टिकट दिया है, आपराधी छवि उनके पीछे बाहुबली लगा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि बाहुबली को टिकट देना मैं पसंद नहीं करूँगा। क्या कहीं ना कहीं उनके बात को धोखा देने का काम जयंत जी ने किया है कि जो बाहुबली जी को टिकट यहाँ से दिया है? ये तो आप कह रहे हैं जयंत जी बाहुबली है, मदन भैया बाहुबली हैं। हमारी नज़रों में कोई मदन भैया बाहुबली की संज्ञा नहीं रखते। हमारी नज़रों में तो मदन भैया बहुत अच्छे, एक नेक राजनीतिक की छवि रखते हैं और वो इतने घटिया होते तो 4 बार विधानसभा न पहुँचते। बाबूजी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस निर्णय के पीछे जयंत जी के टिकैत बंधुओं का तो कहीं हाथ नहीं है, क्योंकि मदन जी उन नरेश टिकैत के पास सिसोली भी पहुंचे थे। नहीं, ये तो प्रत्याशी का काम है, वोट सपोर्ट। मैं समझता हूँ कि सिसोली से यहाँ खतौली का कोई मतलब भी नहीं है, सिसोली से खतौली का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए पहुँचे होंगे तो उनके कोई अपने निजी संबंध होंगे, इसलिए पहुँचे होंगे। वोट से कोई सिसोली और खतौली का संबंध नहीं। प्रलोभन की बात भी सामने आ रही है, क्या इसके पीछे कोई प्रलोभन तो नहीं है? ये सब लोगों की भ्रांति है और जो लोग इसी तरीके से जब किसी को मतलब जो है विपक्षी को जो है ये बात कहनी होती है या बदनाम करना होता है, वो सब इसी तरीके की बात करते हैं। जी, विपक्षियों को जब बदनाम करना होता है तो इसी तरीके की बातें होती हैं। और बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? संतराम पिपलेड़ा। बाबूजी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो जैन जी ने ये मदन भैया को टिकट दिया है, बाहुबली तमगा उनके पीछे लगा है, चरण सिंह जी की नीतियों से अलग है, क्या कहीं चरण सिंह जी को धोखा देने का काम जैन जी ने? नहीं, ये तो हाई कमान का, जैन जी का, पार्टी का काम है किसी को टिकट देना। भला जी, अगर इतने बुरे होते तो 4 बार लोकसभा नहीं जाते, वो विधानसभा नहीं जाते, और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में भी उन्हें जनता ने स्वीकार करा है। और ऐसी कोई बात हम तो नहीं समझते जी, ऐसी कोई बात हो। टिकैत बंधुओं का हाथ तो कहीं इस टिकट के पीछे नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग बिना वजह चलाए हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध है उनके साथ में, वो बात अलग है। राजनीतिक आदमी है। अभिषेक जी, आप भी आपके बीच से थे, उन्होंने ही जयंत जी की यहाँ एक जनसभा कराई थी, उनका टिकट कटा है, बीजेपी में बहरहाल में चले गए हैं। तो क्या कहेंगे, उनके साथ कहीं हद तक गलत हुआ है? नहीं, चलो, उन्होंने रैली बुलाई थी, टिकट के दावेदार थे वे, लेकिन उसके बाद उनका टिकट हाईकमान ने काट दिया। तो समाज तो उनके साथ है नहीं? इनके जो भी लोक दल वाले जयंत भाई ने टिकट दिया है, उनके साथ हैं सब लोग। जैन जी ने जिसे टिकट दिया है, ये समाज उन्हीं के साथ है। और भी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या कहना है इनका। जी बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश है जी। कितना इत्तेफाक आप जयंत जी के इस निर्णय से रखते हैं कि उन्होंने एक बाहुबली भारतीय प्रत्याशी को यहाँ उतारा है, जबकि यहाँ के अभिषेक चौधरी जी का टिकट उन्होंने काटा है? ये हम तो है कि जो उन्होंने पार्टी ने निर्णय लिया, हम तो उस पर सहमत है। जो वो उनकी सोच है, जैसा कुछ लिया, हम तो पार्टी के साथ हैं। वो उन्होंने थोड़ा वजह गिरा, जो इसका अभिषेक था टिकट कटा, थोड़ा लोग बाग जो नाराज उससे, उन्हें मनाने की कोशिश करें, उसके जयंत के लिए, उसके लिए ठीक नहीं गया, उसका पैसा लगवाया।
लेकिन सब मनाओगे, कोशिश करेंगे। बात सामने आ रही है कि जो अंदर खाने चल रही है कि कहीं किसी प्रलोभन के उससे तो जैन जी ने ये टिकट मदन भैया को नहीं दिया है। कि ना, तो उनकी सोच है, वो तो उनकी हाईकमान की सोच है, तो उन्होंने अपना तरीके से दिया होगा, अपने हिसाब से दिया होगा जी, अपने तरीके से दिया। और लोग भी हमारे साथ है। जी भैया, क्या नाम है आपका? अंकित राणा भैया। अंकित जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जैन जी द्वारा जो मदन भैया को टिकट दिया गया है, अभिषेक जी का टिकट काटा है उन्होंने? जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं समाज के, जो इन्होंने बोल दिया है, बस हम तो इनकी साथ हैं। जो नौजवान है बस इन्हीं के पीछे हैं, हम इनसे अलग तो जानेंगे नहीं। इनसे अलग नहीं जाने के, लेकिन फिर भी आप लोगों की कुछ अपनी मांग तो होती होंगी ना, कुछ आप लोग सोचते होंगे कि आपको अपना मत किसे देना है, आप भी एक आखिर वोटर हैं। भाई मत तो देखो, जो पार्टी ने जिसे मान लिया टिकट दे दिया, अब जो समाज है जो जिसके साथ है उसी के साथ हम हैं। हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है अलग से। नौजवानों का कहना है कि हमारी कोई अलग से डिमांड नहीं है, जो टिकट दिया गया है समाज के लोग उनके साथ हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ ही हैं। और भी लोग हैं। जी, आपका क्या नाम है? अशोक जी। अशोक जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो टिकट मदन भैया को दिया गया है, चर्चा हो रही है कि टिकट बंधुओं के कहने पर कहीं ये टिकट दिया गया है। नहीं, पर जो प्रधान जी ने कह दी वही बात सही है। नहीं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बस सारा काम हाथ तो इनकी क्या ले रहा होगा, इन्हीं के ला रही मदन भैया गए। साथ रहना नहीं रहना, मैं आपके मन की ये बात जानना चाहता हूँ कि जो टिकट दिया गया है जयंत जी द्वारा, चरण सिंह जी कहते थे कि बाहुबली को मैं टिकट देना नहीं पसंद करूंगा। उन्होंने क्या कहीं जयंत जी ने धोखा देने का काम किया है चरण सिंह जी को? बाहुबली को क्या कहोगे आप? नहीं सही देते टिकट तो, बढ़िया बात है इनकी तो। जी, आपका क्या नाम है? रजिस्टर है जी। आप क्या कहेंगे कि जो बात निकल के आ रही है प्रलोभन वाली, किसी प्रलोभन से तो ये टिकट जैन जी द्वारा दिया गया है? क्योंकि मदन भैया एक बाहुबली के साथ पैसे वाले भी माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी इस चीज़ में कमज़ोर थे। नहीं नहीं, कोई ऐसी वो बात नहीं, कहीं वो सब कुछ वो नहीं है। बढ़िया बढ़िया लीडर है, बिरादरी का लीडर रहेगा। और फिर से तो हम ऐसी परेशान है भाजपा से। तो इसने तो एक का खेत में 10 तो बाजार घूम रहे, 10 गाय घूम रही, हमारी खेती खत्म इन्होंने करवा दी। तो बताओ हम कहाँ जाएं भाई? महंगाई इतनी कर दी बेहिसाब। यानी कि जो टिकट लोक दल ने मदन भैया को दिया है, आप लोग उसके साथ हैं? हम तो साथ हैं जी उसके। और अब अभिषेक चौधरी भी अब जब बीजेपी के समर्थन में आप लोगों के बीच में आएंगे, तब उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम अपने समाज के साथ हैं। जब तू था तो तेरे साथ थे, अगर टिकट मिलता हूँ। हाँ, तो उसके साथ रहते, उसके साथ रहते। यानी कि ये समाज पार्टी के साथ है। और नौजवान भी हमारे साथ हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, अगर इनके मन में भी क्या चल रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? लक्की गुज्जर। गुज्जर भाई हमारे यहाँ टिकट लेकर के आए हैं, और गुज्जर भाई का ही टिकट कटा है। कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही हुआ है? चलो वे क्षेत्र के थे, ये भी गुज्जर, मदन भैया भी गुज्जर ही है। ये क्या कौन से गलत होगा भाई? जो करा तो हाईकमान ने टिकट नहीं दिया, ऊपर से फिर क्या करे भाई? बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रलोभन के चलते तो जैन जी ने ये टिकट मदन भैया को नहीं दिया है, और अभिषेक जी का टिकट काटा है। अब तो टिकट कितना काट दिया भाई? जब मदन भैया अभिषेक का टिकट नहीं कटा तो फिर कितना कटा वो टिकट? अब तुम बताओ कितना कटा भाई? नहीं, मेरा कहना का मतलब ये है कि अभिषेक जी का जो टिकट कटा है और मदन भैया जी को टिकट मिला है, और जैन जी पर कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही हैं किसी प्रलोभन के चलते तो मदन भैया को टिकट नहीं दिया गया। और किस कैसे दिया? हाईकमान का निर्णय है। अब बताओ कैसे? अब वो भी तो प्रशासी है भाई, पहले विधायक रहे 4 बार खेकड़ा से। अब और इससे ज़्यादा क्या होगा? यहाँ भी जिता के भेजेगा उनको। जी, आपका क्या नाम है भैया? कुछ जी, क्या नाम है? मोनू जी। मोनू जी, आप क्या कहेंगे? जैन जी ने जो मदन भैया को टिकट दिया है, चौधरी चरण सिंह जी इसके खिलाफ थे, बाहुबली में माने जा रहे हैं, बहुत चर्चा है राजनीतिक गलियारे में, क्या कहेंगे कितना सही है उन्हें टिकट देना? यस, टिकट तो ठीक दिया है जी। जब उनके वो है ऊपर से हाई कमान का ऑर्डर था, टिकट तो उनका होना ही होना था। इनके पास में ये थे ऊपर से, तो हाई भाई जो हाई कमान तो खुद जैन जी हैं ही, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्हीं का ही निर्णय लास्ट निर्णय है, तो उन्होंने टिकट दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं किसी प्रलोभन के उससे तो ये टिकट नहीं? नहीं, कोई प्रलोभन नहीं है। तो जो सब पर का है, कोई प्रलोभन नहीं इसमें, इसमें कुछ नहीं है। तो मदन भैया का जब टिकट होना था तो होना था, तो इसमें तो ये कोई नहीं अपना। जो भी आप सब भाई समाज गुज्जर से सभी भाई मदन भैया गैल हैं, पूरा गाँव गुज्जर समाज मदन भैया के गैल रहेंगे, गैल अपना वोट सबसे गैल है। जी भैया, आपका क्या नाम है? गगन। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं
चर्चा है कि टिकट बंधुओं का कई मदन भैया को टिकट दिलवाने में हाथ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कितना सही मानते हैं? सारा सही सही है, जो कुछ दिया सही दिया। हम मदन भैया की गैल हैं। अभिषेक जी का टिकट कटा है, मदन भैया को टिकट मिला है। बाहुबली है, बाहुबली है। बाहुबली ऐसा कुछ नहीं है, बाहुबली कोई नहीं है। जो भी कुछ किया जैन जी ने अच्छा किया है, अच्छे के लिए किया, अच्छे के लिए समाज किया। साथ है। समाज ही सब, समाज A to Z साथ है। तो सुना आपने, ये वही गांव है जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैन चौधरी यहाँ पर सभा को करके गए थे। गुज्जर समाज का बहुमूल्य गांव माना जाता है और इसी गांव से इस गुज्जर समाज के बेल्ट की राजनीति जो है वो चलती है। और अभिषेक चौधरी जी ने यहाँ पर जैन चौधरी की उस जनसभा को कराया था, लेकिन उनका टिकट कटा है। मदन भैया को अब मैदान में उतारा है जैन जी ने। अभिषेक जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाँव में इन गुज्जर समाज के बुजुर्ग लोगों का और नौजवानों का कहना है कि हम लोग पार्टी के साथ हैं। और अगर अभिषेक चौधरी को टिकट होता तब भी हम कल उनके साथ थे, और आज मदन भैया को टिकट हुआ है, आज भी हम उनके साथ हैं, क्योंकि मामला एक समाज से जुड़ा हुआ है और दूसरा पार्टी से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, यूपी तक।